नमस्कार दोस्तों। मुझे क्या लगता है मालूम है? मुझे लग रहा है कि भारत को भी लगे हाथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हो सके तो भूटान भी, इन देशों पे हमला कर देना चाहिए। अरे हाँ, बिल्कुल। जिस हिसाब से वहाँ पे रशिया यूक्रेन को हथियाने की कोशिश कर रहा है, वो हथिया भी लेगा। जिस हिसाब से वो आगे जा रहा है और जिस हिसाब से यूक्रेन का कोई साथ नहीं दे रहा है, वादा करने के बावजूद भी, उस हिसाब से भारत को भी बहुत चांस है अपना अखंड राष्ट्र बनाने का। और यही मौका है। और हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ रशिया ने यूक्रेन को कब्जे में करने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। तब तो आपने कुछ बोला नहीं। अब हम अपना पुराना राष्ट्र, वही पुराना राष्ट्र जिसका हम सपना देख रहे हैं कई सालों से, कई पीढ़ियों से, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्यों जलन हो रही है? वो तो भारत के साथ अन्याय होगा अगर कोई इस मिशन के बीच में आएगा। तो वहाँ रशिया ने यूक्रेन को मिलाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। और शायद हो सकता है कि वहाँ चीन भी ताइवान को मिलाने के लिए लड़ाई शुरू कर दे। तो इसी बीच लगे हाथ भारत को भी मोर्चा खोल ही देना चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, और हो सके तो वो बीच में हम श्रीलंका भी ले लेते हैं। इतना बड़ा फिर भारत का देश हो जाएगा, अखंड राष्ट्र। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बारी अखंड राष्ट्र बन गया तो भारत की सरदर्द हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बार बार हर इलेक्शन में वो पाकिस्तान जो बीच बीच में उंगली करता है भारतीय इलेक्शंस में, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि हर इलेक्शन में पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर देता है। और साथ ही में वहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ वो दाऊद, वो किसी भी मंत्री के साथ अपना कनेक्शन दिखा देता है और फिर उसके ज़ोर पे यहाँ की पुलिस, यहाँ की ईडी, यहाँ की सीबीआई किसी भी नेता को उठा के जेल में डाल देती है। इससे छुटकारा मिल जाएगा। ना पाकिस्तान रहेगा, फिर वो तो इंडिया में ही आ जाएगा। तो फिर वो अपने चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। तब दाऊद को भी ये पकड़ चुके होंगे। सब मसले ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान को ऐड करने के बाद। साथ ही में हमें अपनी सीमा की, पंजाब सीमा खासकर, उसकी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी होने के बावजूद पंजाब में कांग्रेस, वो भी चन्नी जैसा मुख्यमंत्री बिठाया गया है जो इतना कमज़ोर हो कि पंजाब की रक्षा नहीं कर सकता। ये भी मसला ख़त्म हो जाएगा। ये रोज़ रोज़ के झगड़े, लड़ाइयाँ, शाब्दिक वॉर, ये भी बंद हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो अर्थव्यवस्था में हमारे टक्कर में चल रहा है, उसकी वो टक्कर भी ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही में बांग्लादेश, जिसके हर जगह पे चर्चे हो रहे हैं, हर पॉइंट पे बांग्लादेश 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 किए जा रहे हैं लोग, एक बार ये बांग्लादेश भी भारत में शामिल हो गया, वो भी मसला ख़त्म हो जाएगा। कितना सुनना पड़ता है आपको मालूम है? बांग्लादेश ये कर रहा है, बांग्लादेश वो कर रहा है, बांग्लादेश शिक्षण में आगे जा रहा है, बांग्लादेश का जीडीपी भारत से आगे जा रहा है। एक बार ये बांग्लादेश भारत में मिल गया अपने अखंड राष्ट्र में, उनकी भी हवा निकल जाएगी। तीसरा देश है नेपाल। चीन के बलबूते पे कितना उड़ना चाहिए किसी देश को, उनके पर काटने का यही मौका है। उनको ये सबक सिखाने का सही मौका है। एक बार नेपाल को भी आप इंडिया के कब्जे में ले ही लो तो उसके रास्ते जो चीन कार्रवाइयाँ करता है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही में उसका पड़ोस वाला एक देश है भूटान, जिसको हम ही रक्षा दे रहे हैं अभी। उनके पास तो कोई सैनिक है नहीं, भारत के ऊपर जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करने की, तो उस जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान के बाजू में वो अफ़गानिस्तान है जो अभी तालिबान ने लिया है, उनको भी ले लेते हैं। और नीचे पाव के पास होने के बावजूद श्रीलंका दोस्त है हमारे सर पे जो है चीन, उसका।
तो उनको भी सबक सिखाना ज़रूरी है, उनके ऊपर भी धावा बोल देते हैं। तो ये सब राष्ट्र जो आज स्वयंभू है, सार्वभौम है, जिनका वर्ल्ड मैप पे कुछ अपना अलग रुतबा है, वो रुतबा ख़त्म करके हम भारत को वही पुराना, कितना पुराना वो तो नहीं पता, लेकिन वही पुराना अखंड राष्ट्र बनाएंगे। यही मौका है दोस्तों। मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से, और अखंड राष्ट्र की बात जो जो करते हैं बार बार उन सब से मोहन भागवत, उनको इस लिस्ट में टॉप पे रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग भी हैं उनको भी, उन सब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जितने भी सेनाएं हैं, मोहन भागवत ने शायद पिछली बार कहा था कि हम कभी भी देश सेवा के लिए रेडी हैं, हमारे स्वयं सेवक रेडी है, लाठियाँ या बंदूक लगे, शायद बंदूकें भी है उनके पास। वो सुरेश चौहान ने बताया था एक दिन। उन सबको उतारो बॉर्डर पे, सबको फैलाओ, पूरी दुनिया में फैलाओ। नहीं, माफ़ कीजिए, अब दुनिया से मतलब नहीं है, हमें अपने पुराने वाले अखंड राष्ट्र से मतलब है। अपने अखंड राष्ट्र की बात करेंगे, वहाँ भेजो सबको, जिनका जिनका मैंने नाम लिया अभी, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका, बांग्लादेश, सब में भेजो, बंदूकें लेके भेजो, हाफ पैंट हो या फुल पैंट हो, भेजो, और इन सब को भारत में शामिल कराओ, तभी जाके भारत का नाम होगा। इस नेहरू जैसे कमज़ोर पंतप्रधान ने अब तक कुछ भी नहीं किया था, कुछ करके दिखाने का मौका है आपको मोदी जी, आप कीजिए। हम भारत के लोग चाहे जहाँ कहीं भी काम करते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, चाहे भूखे रहते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको यही मौका है मोदी जी, आपको हमारी संस्कृति का वास्ता, आपको हमारे अखंड राष्ट्र का वास्ता, यही मौका है। देखिए आपका दोस्त रशिया कितनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है, आप भी वही हिम्मत दिखाइए। आपका सीना उस पुतिन से कई ज़्यादा बड़ा है, आपका 56 इंच का है, उसका शायद पता नहीं कितने इंच का है, लेकिन उससे तो बड़ा ही आपका सीना है, मैंने देखा है टीवी पे। तो वही सीना आप दिखाइए पूरी दुनिया को। भाड़ में जाए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, आप उनको फ़ोन मत कीजिए, वो उनके साथ जो हो जाए वो हो जाए, आप उनकी फ़िक्र मत कीजिए। आप अपने अखंड राष्ट्र पे अड़े रहिए, पूरी सेना को भेजिए, इन स्वयंसेवकों को लीजिए, बजरंग दल वाले तो है ही, विश्व हिंदू परिषद भी है, वो योगी जी की कोई संस्था है या फिर कुछ संगठन है, उसको भी ले लीजिए। वो नीचे कर्नाटक में ए राजा है कोई, राजा बाबू, उसकी भी पूरी टीम को लीजिए। महाराष्ट्र में वो भिड़े गुरुजी करके कोई है, उसको भी ले लीजिए। जहाँ जहाँ भी आपके ये छुपे हुए सैनिक हैं, उन सबको बुलाइए और भेज दीजिए मिशन पे। लेकिन अगले 2 महीने में हमें पुराना वाला अखंड राष्ट्र चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप करेंगे, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है, आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि अखंड राष्ट्र के बगैर हम कुछ भी नहीं है। क्या है हम? भारत एक अखंड राष्ट्र था, अखंड हिंदू राष्ट्र था। तो पहले इन राष्ट्रों को तो लीजिए, फिर हम उन सबको हिंदू बनाएंगे, सार्वजनिक सम्मेलन भरवाएंगे इन सभी देशों में, और सबका एक साथ धर्म परिवर्तन कराएंगे, सबको हिंदू धर्म में लेंगे। कितनी शान बढ़ेगी आप सोचिए मोदी जी। बस यही कहना था आपसे। ये रशिया यूक्रेन के बारे में मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, वो तो अपने अपने युद्ध करेंगे और या तो बचेंगे या फिर खलास हो जाएंगे। आपको ये मुझे सुझाव देना था कि यही मौका है। यूक्रेन के ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ व्यापार बंद हो रहे हैं। अपने भी वही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, व्यापार बंद करेंगे, मुश्किल नहीं है।
इतना बड़ा देश जब बन जाएगा अखंड राष्ट्र, तब हम आपस में ही कुछ कर लेंगे। हमें दुनिया से क्या मतलब है वो छोड़िए। पेट्रोल की किल्लत होगी, लेकिन हम कुएं खोदेंगे किधर ना किधर। मिडल ईस्ट से क्यों लेना है? क्योंकि इतने सारे देश लेने के बाद शायद वो भी हम पे पाबंदी डाल दे। लेकिन हम कुएं खोदेंगे, देखेंगे किधर खोदेंगे, वो जगह नहीं है फिक्स, खोदेंगे ज़रूर। और भी कई सारे मसले आएंगे, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि यही मौका है मोदी जी, आप अखंड राष्ट्र बनाने की तरफ चले जाइए। और मैंने जिन जिन देशों का नाम लिया है उन सबको शामिल करवाइए। बस यही विनती है मेरी। मैं आपका एक परम भक्त, मुझे लोग भक्त बोलते हैं, मुझे गर्व महसूस होता है। बस यही सुझाव देना था। मैंने वोट दिया है आपको मोदी जी, तो भूलिए मत मेरी इस रिक्वेस्ट को। अगर आप तक कभी पहुँचे तो आप प्लीज़, अभी पहुँचे तो ठीक है, बहुत दिनों के बाद पहुँचे तो फिर आप भूल जाइए इसको। जो ये मौका था इसके लिए मैं आपको बता रहा था। मोदी जी, बस इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं ये अपना विनंती वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।